तीन नेत्र के समान हैं। और त्रिजन्म पाप संहारम, हमारे 3 जन्मों की जो पाप हैं उनका संहार करता है एक बिल्वम शिवार्पणम, एक केवल बिल्वपत्र शिव जी पर अर्पण करने से। और हम पार्थिव पूजन करते हैं, पता ही नहीं है कि भगवान शिव का प्रिय क्या है। भगवान शिव का जो सबसे प्रिय है बेलपत्री है, और 3 पत्ते होने का कारण भगवान शिव के त्रिनेत्रों का सूचक कहा गया है। और कहते हैं कि जो भांग का पत्ता होता है उसके 5 मुख होते हैं, है ना, वो भगवान के 5 मुखों का सूचक कहा गया है। भांग के आप पत्तियां देखोगे 5 पत्ती होती है उसमें, उस शिव के 5 मुखों का सूचक है। और जो बेलपत्री है वह 3 नेत्रों का सूचक कहा गया है। बेलपत्री चढ़ाने से महाराज 3 जन्मों की क्या होता है, हमारे पाप छूट जाते हैं, एक बिल्वम शिवार्पणम। और कहते हैं कि भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पण करने से हमें अंततः मोक्ष प्राप्त होता है, केवल एक लोटा जल अर्पण करने से। और विशेषकर सावन में तो इसकी अधिक महत्वता है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार का हम कि पार्थिव पूजन करें और नैवेद्य का भोग लगा के तत्पश्चात आरती करें, और आरती करने के बाद क्या करें, परिक्रमा लगाएं। शिव जी का तो परिक्रमा है पत्ता छो आधी परिक्रमा, और माँ गौरी की 1, दोनों के मिला के 1.5 परिक्रमा होती है, एक पूरी एक आधी। कहते हैं कि इस प्रकार फिर परिक्रमा लगाएं, और परिक्रमा के भी बारे में महाराज नियम है ना। हम मंदिरों में जाते हैं, हम भूलवश क्या करते हैं, देवी की 7 परिक्रमा लगा देते हैं, देवी की 1 परिक्रमा। चाहे कोई भी देवी हो, काली माता हो, दुर्गा माता हो, स्वरूप अलग आपको दिख सकता है लेकिन माता एक ही है। लिखा गया है श्लोक, एका चंडिया रवे सप्तह तीसरा कार्या विनायके और हरे चतुर्शः कर्तव्या शिव आर्धम प्रदक्षिणा। हाँ, जो भी महाराज मैं कहूंगा आपको प्रमाण सहित ही कहूंगा। एका चंडिया जो देवी है उसकी 1 परिक्रमा, बस 7 लगाते हो, आज से 7 नहीं, 1 परिक्रमा। 7 लगाओगे उसका भी पुण्य वही मिलेगा जो 1 परिक्रमा का मिलता है। हाँ, एका चंडिया रवे सप्तह, भगवान सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा होनी चाहिए। एका चंडिया रवे सप्तह, सूर्य को जल अर्पण करते हैं, अगर परिक्रमा करनी है तो 7 परिक्रमा कीजिए, वहां पे सूर्य मंदिर है वहां 7 परिक्रमा कीजिए। एका चंडिया रवे सप्तह तीसरा कार्या विनायके, विनायक कौन है, गणेश भगवान, उनकी 3 परिक्रमा। और हरे चतुर्शः कर्तव्या, भगवान राम जी का पूजन होता है, भगवान विष्णु का पूजन होता है, भगवान कृष्ण का पूजन होता है, जो हरि के अवतार हैं। हरे चतुर्शः कर्तव्या, इनकी जो परिक्रमा है वह 4 बताई गई हैं। और शिव आर्धम प्रदक्षिणा, भगवान शिव की परिक्रमा आधी है ना, तभी 1.5 परिक्रमा हुई। एका चंडिया जब 1 देवी की हुई पार्वती की, आधी शिव जी की। अब आप अगर देवी की 7 कर देंगे तो 7.5 हो गई। फिर बोलिए प्रेम से, अच्छा पाव भर जोर लगा के बोलिए प्रेम से, हो गई ना 7.5। देवी की अगर 7 लगाओगे, आधी शिव जी की 7.5 हो गई। तभी हमारे आचार्य जी सुबह पूजन में कहते हैं कि 1.5 परिक्रमा कीजिए, है ना। 1.5 इसीलिए एक देवी की, एका चंडिया और शिवार्थम प्रदक्षिणा। ये महाराज छोटे छोटे नियम हैं। अब बड़े बड़े मंदिरों में क्या होता है, वहाँ आरती का भी नियम होता है। जो बड़ी मूर्तियाँ होती है ना, कहते हैं आदो चतुष्पाद तले द्विनाभिदेशो मुखमंडलेकम,
और सर्वांगे च सप्तवारम आरार्तिकम प्रतिगृह्यताम। भगवान के चरणों में कितनी बार आरती घुमानी चाहिए? 4 बार। हम ले दना ऐसे नहीं। और आरती का भी नियम है, हमारे सनातन धर्म में ओम बना के आरती की जाती है महाराज। आप बड़े बड़े मंदिरों में देखोगे ना, वहाँ ऐसे आरती होती है, ओम बनाते हैं। और पाँव से शुरू करते हैं, आदो चतुष्पाद तले, पाँव में 4, द्विनाभि देशों, जो भगवान के नाभि हैं वहां 2 बार घुमाना है। और मुखमंडल एकम, जो भगवान का मुखमंडल है वहां पर 1 बार। सर्वांगे च सप्तवारम, उसके बाद जो है पूरे सर से पांव तक 7 बार ओम बना के आरती घुमानी है। आरार्तिकम प्रतिगृह्यता। ये जीवन जीना हमें नीति सिखाती है महाराज। ये हमें नीति में सब उपलब्ध हो जाता है ना। हम कथा